हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैस्मिन की दुनिया। आज से शुरू होने वाले हैं मेरे देवर की शादी के व्लॉग। और ये है हमारा पहला व्लॉग जो आज है मेरे देवर की हल्दी और बान बिठाई दोनों ही साथ साथ हैं। कईयों में होता है कि बान बिठाई अलग होती है और हल्दी अलग होती है, पर हमारे एक साथ ही हो जाता है। तो आज है मेरे देवर की हल्दी। से हाय मम्मी, हाय हेलो, आ गए हम। एक्सक्यूज मी, चाय पी हमने अभी। अब उसके बाद हल्दी के बता रहे हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो एवरीवन, से हाय। हेलो, ये है मेरी सबसे छोटी ननद, ये है हमारी चाची सास, और ये है मेरी बीच वाली ननद। ये उनकी बेटी। सबका इंट्रोडक्शन। अभी ये हम मेरे हल्दी के लिए देवर जाने वाले और हैं। ये हमारे दूल्हे राजा, जो बाकी सब तैयार हो चुके पर ये तैयार नहीं हुए। और ये हमारे सबसे छोटे नहीं बीच वाले देवर। और ये मेरा बुग्गू बेटा इधर देखियो। नए ना 15 दिन हो गया है। बाकी ब्याह शादी अब बनाएगा, आज उसको खुद को ब्याह है। ओके। और मेरा गुन्नू, ये अर्नव है भाई। और मेरी गुन्नू दिखाती, गुन्नू 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 बोले हाय हाय। ए गुन्नू। तैयार होने के बाद मैं चली ऊपर हल्दी की प्रिपरेशन देखने के लिए और साथ ही साथ अपना कुछ फ़ोटोशूट कराने के लिए भी। अब की बार मैंने हल्दी के लिए साड़ी और सूट को छोड़कर चुनी है ये राजपूतानी ड्रेस। मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मैं ऐसी ड्रेस पहनूं, तो आज के लिए मैंने दिन चुना हुआ था। आप सब लोग कमेंट में मुझे बताना कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। कुछ अभी बाकी है, पीछे चेयर्स लग रही है अभी, और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी हल्दी की डेकोरेशन। यहाँ पे हमारे फ़ोटोग्राफ़र भी फ़ोटो क्लिक करने के लिए आ गए थे, और पड़ोस में जो लेडीज़ थी वो भी आ गई थी ताकि बान बिठाई पे कुछ गीत वगैरह गा सकें। यहाँ पे सब इतनी चहल पहल हो गई थी ना, देखने में इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, और सभी अपने फ़ोटो क्लिक कराने में लगे हुए थे। भाई सब अच्छे अच्छे तैयार हो रखे थे, तो ऐसा तो होता ही है कि फ़ोटो क्लिक कराए बिना फंक्शन पूरा नहीं होता, इसलिए सब अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे मैं जो सारा बान बिठाई का जो भी सामान था वो सब अलग कर रही थी, रखड़ी वगैरह सारे अलग करके रख रही थी। ये वो पोंचियाँ थी जो 7 सुहागनों को बनती हैं, तो इनको सबको अलग कर करके रख रही थी ताकि एंड टाइम पे किसी को कोई दिक्कत ना हो बांधने में, सब जल्दी से फटाफट हो जाए। ये सारे काम भाभी करवाती है, इसलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि मैं इन सब को प्रिपेयर करके रखूं। फिर भी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि अभी सब कुछ मुझे इतने अच्छे तरीके से नहीं आता। फिर भी मैंने जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने सब कुछ किया। उसके बाद मेरे देवर को बिठाया पटले पे, और जो बान बिठाई की जो रस्म होती है वो हमने शुरू की। सबसे पहले जो एक रखड़ी वगैरह होती है वो बांधा, उसको 7 गांठें लगाई। जो ऐसा होता है ना कि जब दुल्हन आती है तो जब हम उसको खिलाते हैं तो वो गांठें उसको एक हाथ से दोनों हाथों से खोलनी पड़ती है, दूल्हे को एक हाथ से खोलनी होती है। तो मैंने उन गांठों को बांधा। मैंने ज़्यादा टाइट नहीं बांधी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बहुत ही टाइट टाइट बांधते थे, पर मैंने सोचा कि मेरी देवरानी बेचारी ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए मैंने उनको बहुत ही लूज़ तरीके से बांध दिया ताकि वो आसानी से आके उनको खोल सके। अभी हमारी ना यही बातें चल रही थी कि भाई मैं ज़्यादा टाइट गांठें नहीं बांधूंगी, क्योंकि मेरी देवरानी बेचारी पतली सी है, वो परेशान हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी देवरानी परेशान हो और वो आसानी से खोल सके, इसलिए मैंने उनको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से गांठें सारी लगा दी। उसके बाद मेरे जेठानी ने अपनी पोंची बंधवाई, बारी बारी सब आते गए। और इसके बाद आई यह है मेरी देवरानी, ये है मेरी चाचा ससुर की लड़की, मैंने मेरी ननद, ये है मेरी रियल ननद जिनको आप पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में देख चुके होंगे। ये है मेरी चाची सास। उसके बाद सबसे लास्ट में मम्मी ने अपनी पोंची बंधवाई और मेरे देवर की ब्लाइली नज़र उतारी। उसके बाद ये उखली में जो दाने डालते हैं गेहूं के 7 बार, जो मतलब ये जो जोड़े में डालते हैं, मैंने मेरे जेठानी के साथ किया। इधर मेरी जो देवरानी है एक और मेरे जेठानी लगते हैं उनके साथ किया। फिर लास्ट में मम्मी ने और देवर के साथ किया। फिर हमने ये तेल चढ़ाया। फर्स्ट डे जब बान बैठाया जाता है तो उस दिन ऐसे तेल चढ़ाया जाता है, और शादी वाले दिन क्या होता है कि तेल को ऐसे 7 बार उतारा जाता है। तो सबने बारी बारी में 7 सुहागनों ने वापस से
फिर से तेल चढ़ाया। ये सारी रस्में करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पूछने की बात, बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अब बारी आई मेरी ननद की तेल चढ़ाने की। उसके बाद मेरी दोनों नंदों ने तेल चढ़ाया। ये देखो अभी हमारी चाचा जी घर के जो लड़की आने वाला नहीं है। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद हम बारी आई झोल डालने की। इसमें क्या होता है कि कपल्स जो हैं झोल डालते हैं। जो आरता करती है वो कचौड़ों में दही लेके खड़ी होती हैं। यहाँ पे मेरी ननद आरता कर रही थी तो उन्होंने ले रखा था। जो भी कपल्स आते हैं कुछ रुपए देते हैं और ऐसे झोल डालते रहते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो दही डालते हैं, जो लेडीज़ होती है वो सर में ऐसे दही को मलती जाती है। उसके बाद लड़कों ने यहाँ की बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी शूटिंग की, फ़ोटोशूट किया, जिसको आप अब सुनना, इनकी शूटिंग सुनना। इनकी मस्ती के बाद हमने शुरू की ये हल्दी वाली रस्म, जो शहरी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होती है। गांव में तो सिर्फ बान बिठाई होती है और मटना लगाया जाता है, पर आजकल ये रस्म गांव में भी होने लगी है और शहरों में तो पहले से होती है। तो हमने की हल्दी वाली रस्म। ये हल्दी वाली रस्म करने के बाद रात को हमने किया बहुत सारा डांस अपने देवर के साथ। जो दूल्हे राजा हैं उनके साथ भी किया और जो एक अलग मेरे देवर हैं उनके साथ भी किया। आप लोग कमेंट में मेरे को बताना कि हम कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। मैं सॉन्ग को यहाँ पे नहीं डाल सकती क्योंकि अगर सॉन्ग को डाला तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप लोग हमारे स्टेप देखना और उन स्टेप को ध्यान से देख के हमें बताना कि हम कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। स्टेप देख के आई थिंक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। हमने बहुत सारे गानों पे डांस किया, तकरीबन हमने 11 से 12 बजे तक डांस किया। तो आप सारे स्टेप को फॉलो करना और ध्यान से देखना कि हम कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। डांस करने के बाद बीच में ही मैंने मेरे देवर का लगवाया ये थापा, जो पहले दिन लगता है। आई थिंक पहले दिन लगता है हल्दी वाला थापा, ये लेफ़्ट हैंड का लगता है, और जो शादी से पहले वाली रात को लगता है वो मेहंदी का थापा लगता है। तो ये सारी रस्में एक भाभी करवाती है, तो मैंने उनकी सारी ये रस्में करवाई डांस के बीच में ही। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा।